हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक गुरु पवन। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चाइनीज मोबाइल कंपनी Xioami ने रिसेंटली अपना हैंडसेट लॉन्च किया है Mi A3, जिसकी इनिशियल प्राइस रेंज 12,999 है। इस हैंडसेट में ये 4GB रैम साथ में 64GB इंटरनल मेमोरी प्रोवाइड करा रहे हैं और इसकी बैटरी 4030 mAh की है। फ्रेंड्स, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, मार्केट में इसी कंपनी का एक और हैंडसेट Note7 Pro भी है, जिसकी भी इनिशियल प्राइस रेंज 13,999 रुपीज है और इसमें भी 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी है और इस हैंडसेट की बैटरी भी 4000 mAh की है। तो अब दोस्तों कंफ्यूजन ये बन रहा है कि जिसे इस प्राइस रेंज में फोन लेना है तो इन दोनों फोन में कौन सा कंसीडर करे, क्योंकि ऊपर से देखने में दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन एक जैसी और प्राइस रेंज में भी खाली 1000 रुपीज का डिफरेंस है। तो दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वह इसी पर्पज के लिए मैंने बनाया है कि इन दोनों हैंडसेट में क्या स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है उसको हम जाने और उन डिफरेंसेस और हमारे यूसेज के अकॉर्डिंग हम फोन सेलेक्ट करें कि इन दोनों में से हमें कौन सा फोन चूज करना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और साथ में मेरा वीडियो का कंक्लूजन पार्ट देखना ना भूलें, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कौन सा फोन प्रीफर करेंगे अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको Xioami कंपनी के दो फोन दिख रहे हैं। पहला है Note7 Pro, जिसका प्राइस रेंज 13,999 है और जिसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। वहीं दूसरा सेट Mi A3, जिसकी प्राइस रेंजिंग भी 12,999 है और इसके अंदर भी आपको सेम 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। अगर हम प्राइस रेंज देखें तो दोनों फ़ोनों के प्राइस रेंज में खाली 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है और स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमें इन दोनों फ़ोनों में कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन के लिए हम इनके स्पेसिफिकेशंस के की डिफरेंसेस को वन बाई एवेल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर सेगमेंट में बढ़ते हैं। तो हम प्रोसेसर देखते हैं तो Note7 Pro में हमें स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर मिल रहा है। वहीं Mi A3 सेट में हमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिल रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि Note7 Pro का प्रोसेसर हल्का सा एडवांस है। अगर हमें हाई एंड गेम्स और हाई प्रोसेसिंग फीचर्स चाहिए तो हमें Note7 Pro प्रेफर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि Mi A3 में हमारे गेम्स नहीं चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन लेवल देखा जाए तो हल्का सा स्लाइटली एडवांस है Note7 Pro का प्रोसेसर। अगर हम डिस्प्ले सेगमेंट की ओर प्रोसीड करते हैं तो दोस्तों दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले में काफ़ी डिफरेंस है। Note7 Pro का डिस्प्ले साइज 6.3 इंच का है और इसका वेट 186 ग्राम है। वहीं Mi A3 का सेट 6.08 इंच का है और इसका वेट 173.20 ग्राम है, जिससे ये पता चलता है Mi A3 का सेट थोड़ा कॉम्पैक्ट है और लाइट वेटेड है। अगर हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट सेट चाहते हैं या जिसके हाथ छोटे हैं और आसानी से पकड़ना चाहते हैं, ग्रिप अच्छी रखना चाहते हैं, तो हम Mi A3 का सेट प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्प्ले में देखें तो Note7 Pro का जो सेट है वो फुल्ली HD डिस्प्ले में IPS स्क्रीन के साथ है। मतलब इस सेट के अंदर अच्छा रिजोल्यूशन है और पिक्सल डेंसिटी अच्छी है और अगर हम HD मूवीज़ और गेम्स देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्प मिलेगा और हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन हमें मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि Mi A3 का रिजोल्यूशन ख़राब है। इसमें भी HD+ का डिस्प्ले है और साथ में सुपर AMOLED पैनल लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू Note7 Pro। Note7 Pro से भी इसके कलर का जो लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा है, बस थोड़े पिक्सल्स में डिफरेंस है। पिक्सल Note7 Pro के अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू Mi A3। अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो दोनों सेट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। दोनों में Android 9.0 पाई है, लेकिन Mi A3 में गूगल का Android 1 भी सपोर्ट है, जिससे हमें गूगल के नए अपडेट्स मिलते रहेंगे और हमें ऐड भी नहीं मिले। दोस्तों, अब हम कैमरा सेक्शन में देखते हैं कि Note7 Pro के रियर में डुअल कैमरा है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX58 सीरीज का हाई रेजोल्यूशन सेंसर के साथ 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। वहीं Mi A3 के रियर में ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जूम सेंसर है, जो 118 डिग्री तक की हाई क्लैरिटी इमेज ले सकता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो उनमें भी बहुत डिफरेंस है। Note7 Pro में ओनली 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि Mi A3 में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे यह क्लियर होता है कि कैमरा सेक्शन में Mi A3 बिग प्लस है। अब अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर के सेक्शन में डिस्कस करें तो Note7 Pro के फिंगरप्रिंट सेंसर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो पुराने सेटों में आ रहा है उसी की तरह है, और
और MI A3 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, वह भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फ्रेंड्स, दोनों हैंडसेटों के की स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगर आप हाई ग्राफिक्स गेम खेलने में इंटरेस्टेड हैं, आपको HD मूवीज या पिक्चर में बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन और क्लियरिटी और क्रिस्प चाहिए, तो आपको डेफिनेटली Note 7 Pro की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा हैंडसेट चाहिए जो साइज में थोड़ा कम हो और आपके हाथ में आराम से आ जाए, कॉम्पैक्टनेस हो और साथ में उसके जो कैमरे हैं फ्रंट और रियर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और साथ में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल पावर्ड एंड्रॉयड वन हो, तो आपको इन सब खूबियों के लिए डेफिनेटली MI A3 की तरफ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस रेंज में हैंडसेट लेने के इच्छुक हैं तो आप अपना कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में और बताइए आप इन दोनों हैंडसेटों में किसको प्रीफर करना चाहेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे ऐसे यूजर्स जिन्हें इस रेंज में फोन लेना हो और वह भी कंफ्यूजन में है तो वह देखकर इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपना प्रीफर्ड फोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।